एक भिखारी था, वह ठीक से खा पी नहीं पा रहा था। अरे अरे, आज तो मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो बनाकर देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं पीएससी लेवल का क्वेश्चन आज हम बहुत ही मजेदार तरीके से हल करने वाले हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक पुस्तक पकड़ा है और मैं आपको बता दूं, चाहे ये जो प्रश्न है ना, इसी साल अभी जस्ट एक माह पहले पीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उसको हम बहुत ही मजेदार तरीके से हल करेंगे। याद रखिए, प्रश्न आपका चाहे पीएससी लेवल का हो चाहे किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम का हो, हर प्रश्न बहुत इजी तरीके से बनता है। इसलिए हमने लिख रखा है पीएससी लेवल का जो प्रश्न है उसको हम चुटकियों में हल करना सीखेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल जो है कोई भी गणित की जो ट्रिक है उसको बहुत ही सरल तरीके से और मजेदार तरीके से सिखाने पर विश्वास करता है, क्योंकि गणित कठिन नहीं है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो चलिए, यहां पर मेरे हाथों में एक पुस्तक है। तो अगर मैं आपको ये कहूं ये पुस्तक है, अब इसमें कितने पेज हैं मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, इसका कोई भी एक पेज को फाड़ दूंगा या फिर ये कहो कि मोड़ दूंगा। तो अगर मैं इसका एक पेज फाड़ दूं, ठीक है, और आपको नहीं बताऊं कि वो कौन सा पेज है जिसको मैंने फाड़ा है, ठीक है, वो तो आपको बताना है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई पुस्तक है, कोई डायरी है, जिसका एक पेज मैं फाड़ दूं और आपको पूछूं कि मैंने वो कौन सा पेज फाड़ा है। लेकिन चूंकि अगर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है तो कुछ तो आपको ट्रिक दिया होगा। तो उसमें यह शर्त है, जिस पेज को फाड़ा गया है उस पेज में जो अंकित पृष्ठ है ना, वो तो गायब हो गया। बाकी जो पुस्तक बचा है उस पुस्तक में जितने भी पृष्ठ हैं, उन पृष्ठ में जितने अंक लिखे हुए हैं उनका जोड़ है वो अगर मैं बता दूं तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा पेज मैंने फाड़ा है? तो चलिए, एकदम सरल तरीके से आज मैं बताने वाला हूं। और उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम इस प्रश्न को कैसे बताने वाले हैं, ठीक है, कैसे बनाने वाले हैं। तो ये प्रश्न मुझे एक और मजेदार तरीके से पूछने वाले हैं हमारे सुशील यादव जी। देखिए, इसी प्रश्न को और कैसे घुमाकर पूछा जा सकता है मजेदार तरीके से, और इस प्रश्न को मैं बहुत ही सरल तरीके से और बेसिक तरीके से बताने वाला हूं। देखिए, एक प्रश्न जो है पूछा गया है ना, उस प्रश्न को हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए, सुशील यादव ने पूरा लिख कर भेजा था, इसका मैंने इस प्रकार बना लिया है। देखिए, गब्बर वाला है ना, और ऐसे में यहां पर अभी टकला भी हो गया हूं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, डाकू गब्बर सिंह के पास एक डायरी था, ठीक है, एक डायरी था जिसमें वह अपने करतूत लिखता था। अब डायरी है मतलब वो कुछ भी चीज लिखता है, हालांकि पीएससी लेवल में ऐसा नहीं है, बट ये मजेदार तरीके से बनाने के लिए इसको किया गया है कि डाकू गब्बर सिंह के पास एक डायरी था जिसमें अपने करतूत को लिखता था। यह डायरी अब इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ में लग गया। इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह ने डायरी को पढ़ा और उसका एक पेज फाड़ दिया। देखिए, एक पेज फाड़ दिया। अब इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह वह डायरी डाकू गब्बर सिंह को वापस कर देता है, ठीक है। डाकू गब्बर सिंह भी गणित के बहुत माहिर थे। देखिए, डाकू गब्बर सिंह को एक केवल मजेदार गणित बनाने के लिए यह कहा जा रहा है कि गब्बर सिंह को भी गणित आता था, माहिर थे। उसने वर्तमान डायरी, जो डायरी उनको दिया गया था, एक पेज फाड़ करके उस डायरी के पेज के सभी पृष्ठों का योग किया। सभी पृष्ठों में जो अंक थे उनको योग किया, तो उसका योग कितना आया? 1252। अब इसको आपको याद कर लेना है, योग कितना आ रहा है? 1252। उस पृष्ठों का योग 1252 आ रहा है, जबकि एक पेज फाड़ा गया है। आपको कमेंट करके यह बताना है कि वो कौन सा पेज फाड़ा गया है, और उस पृष्ठ में, उस पेज में 2 पृष्ठ होंगे तो वो कौन कौन से अंक रहे होंगे, या फिर आपको यह भी बताना है कि कुल कितने पेज वाला वो डायरी रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, उनका योग इतना आया है। तुरंत गब्बर सिंह समझ गया कि इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह ने कोई एक पेज फाड़ दिया है। अब ठाकुर गब्बर सिंह इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह से मिलता है और डाकू गब्बर सिंह फिर कहता है कि तुमने मेरे डायरी से कोई एक पेज फाड़ लिया है, वह पेज वापस कर दो, है ना, क्योंकि गब्बर सिंह तो जान गया। तो इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह कहता है मेरे पास कोई पेज नहीं है। फिर डाकू गब्बर सिंह तो डाकू गब्बर सिंह है भैया, है ना, उनके पास तो खूंखार हथियार रहता है। तो डाकू गब्बर सिंह वह पेज वापस कर दो, वरना जिस हाथ से पेज को फाड़ा है ना, वह हाथ में काट लूंगा। तो इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह, मैंने कहा ना मेरे पास कोई पेज नहीं है। तो ठाकुर गब्बर सिंह ने अपना हथियार निकाला और ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ को क्या कर दिया? काट दिया। अरे ये तो नया वाला शोले बन गया ना, एकदम अलग तरीके से काटा गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब वीडियो को आप लोग यही रोक दीजिए। अगर एक पेज को फाड़ने के बाद उस डायरी का या उस पुस्तक का पृष्ठों का योग किया गया
1252 आ रहा है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि उस पुस्तक में या उस डायरी में कुल कितने पेज रहे होंगे और वो कौन सा पेज है जिसको फाड़ा गया है, जिसके पृष्ठों में कौन कौन से अंक है, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जैसे पुस्तक रहता है ना, इसमें पुस्तक में बहुत सारे पेज होते हैं और ये हमारे पुस्तक है। चलिए आपको एक चीज और बता देता हूं, मैंने बताया ना कि मैं बेसिक से सिखाने वाला हूं, पूरा बेसिक तरीके से, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी में आपको और कोई भी पुस्तक देखना ना पड़े। इस प्रकार पुस्तक का पेज फाड़े वाला, पुस्तक मोड़े वाला, चाहे कितना सारा पेज क्यों ना हो, उस पुस्तक में कितने सारे पेज क्यों ना हो, चाहे वो किसी पेज को फाड़े, चाहे लास्ट पेज को फाड़े, शुरू पेज को फाड़े, बीच के पेज को फाड़े, किसी भी पेज को फाड़े, आप लोग बता लोगे कि वो उत्तर कौन सा पेज फाड़ा गया है, मतलब कौन सा पेज और कौन कौन से अंक उसमें अंकित थे। ठीक है, ये बता पाओगे। मतलब ये लग रहा है ये तो गणित का जादू होने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए अब मैं ये कहूं कि मान लीजिए हमारे, एक बात हमेशा याद रखना है, कोई भी पुस्तक में अगर पेज बचा हुआ है तो उसमें जो लास्ट पेज होगा, लास्ट पेज में जो पृष्ठ लिखा होगा वो सम संख्या होगा। कैसे? मान ले जाए कि अब एक पेज है, मान ले जाए किसी पुस्तक में एक पेज है, तो भाई एक पेज है तो एक साइड एक लिखाएगा, दूसरे साइड दो लिखाएगा। तो देखिए एक पेज है तो लास्ट पेज में क्या लिखा रहा है? 2। मान लीजिए हमारे पास और भी पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, 4 पेज है, ऐसा। तो अगर 2 पेज है तो यहां पर 3 लिखाएगा, यहां पर 4। देखिए लास्ट में क्या लिखा रहा है? सम संख्या। यहां पे 5 लिखाएगा, यहां पे 6, ये देखिए सम संख्या लिखा रहा है। यहां पे 7 लिखाएगा और यहां पे 8 लिखाएगा। समझ आ गया होगा कि लास्ट पेज में हमेशा सम संख्या लिखाएगा। इतना चीज तो समझ आ गया होगा। अब इसका योग हम कैसे निकालें? देखिए मैं आपको जो बेसिक बता रहा हूं ना, उस ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो आज के बाद आपको इस प्रकार के पृष्ठ वाले कोई भी प्रश्न में परेशानी नहीं होगा। जैसे यहां पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, यहां पे 3 लिखा है और 4 लिखा है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए हम 5 लिखते हैं और 6 लिखते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में कितने पेज हैं? 3 पेज हैं। ठीक है, हमें पता करना है कि इस पुस्तक में कितने पेज हैं। कैसे पता चलेगा? देखिए बेसिक तरीका पहले सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसका और भी तरीका बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार तरीका। ठीक है, देखिए अगर हमें इसके पृष्ठों का, ठाकुर ने क्या किया? सारे पृष्ठों का योग किया ना। चलो हम अभी पेज को नहीं फाड़े हैं, बिना फाड़े जोड़ते हैं। ठीक है, तो बिना फाड़े यदि हम पेज का योग करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, अरे ये क्या हो रहा है? ये तो लगातार संख्या लिखा हुआ है, 1 2 3 ऐसे लगातार संख्या, और लास्ट में सम संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? योग का सूत्र हम जो जानते हैं, बराबर यहां पर कितना हो जाएगा? चूंकि ये जो संख्या लास्ट में है वो कितने हैं? 6 है। तो हमें क्या करना है पड़ेगा? प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा 2 से। याद रखिएगा यहां पर हम इस ट्रिक का प्रयोग केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ट्रिक समझा सके, क्योंकि हमें पृष्ठ इसमें दिया है, लेकिन हम जो प्रश्न बनाएंगे उसमें तो पृष्ठ गायब रहेगा। तो उस ट्रिक को समझने के लिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अब इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 6 गुणित 7 बटे 2। इसको हम कटा देंगे तो यहां पर कितना आएगा? 7 गुणित 3। ठीक है, 7 गुणित 3 आएगा 7 या 21। अब यहां पर हमारा ट्रिक कहां छुपा है? कुछ भी नहीं छुपा है। याद रखिए इसमें हमने पेज को फाड़ा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जो संख्या योग जो दिया होगा, जैसे आज के प्रश्न में जो योग दिया गया है, पेज फाड़ने के बाद योग दिया गया है, ये बिना पेज फाड़ने के बाद योग दिया गया है। आज के प्रश्न में बिना पेज फाड़ने के बाद योग दिया है। तो जब पेज फाड़ने के बाद योग दिया गया है, इस प्रश्न में पेज को नहीं फाड़ा गया है और जब योग दिया है तो हम क्या करेंगे? इसमें ट्रिक निकालेंगे। ये जो संख्या दिया है उसका आपको क्या करना है? दुगुना करना है। तो इससे क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, 21 दूनी 42 होगा। और इस 42 के जस्ट पहले का, क्योंकि एक पेज तो फाड़ा गया होगा, तो हम क्या करेंगे? इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? यहां पर 36 है। और 36 किसका वर्ग है? यहां पर 6 का। अर्थात उस पुस्तक के लास्ट पेज में क्या लिखा होगा? 6। अब उसका आधा कर देंगे तो उसमें पेज आ जाएगा। जैसे यहां पर लास्ट पेज में क्या लिखा है? 6। तो इसमें कितने पेज हैं? 3 पेज हैं। तो प्रश्न को बनाएंगे कैसे फिर? अब इसी में एक पेज को फाड़ दिया गया होता तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो पुस्तक है, हमारा गब्बर वाला जो पुस्तक है, उसमें पृष्ठों का जो योग दिया है, योग कितना दिया है?
1252। और याद रखना है इसमें एक पेज को फाड़ दिया गया है, इसमें एक पेज फाड़ा गया है, इसमें एक पेज फाड़ा गया है, फट गया है पहले से, है ना। तो आपको क्या करना है, मैंने जो तरीका बताया है, क्योंकि हमको पता है कि इसमें एक पेज गायब है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे कि उस पुस्तक के या उस डायरी के लास्ट पेज में कौन सा अंक रहा होगा, कौन सा अंक रहा होगा, और वो सम संख्या रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिए गए डायरी जो दिया रहेगा, ये पीएससी लेवल का प्रश्न है, इसी साल पूछा गया था, इसको आपको दुगुना कर देना है। दुगुना करेंगे तो यहां पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1, ठीक है। और 12 दूनी 24 और 1 25 कर देते हैं डायरेक्ट। अर्थात उस पुस्तक का योग अभी फिलहाल कितना आ रहा है, जब गब्बर सिंह ने देखा या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे बैठे रहे होंगे, है ना, तो उसने देखा कि इतना योग हो रहा है, जबकि इसी में से एक पेज क्या हो गया है, फट गया है। तो आपको क्या करना है, जो उत्तर आ रहा है, जो उत्तर आ रहा है, जैसे यहां पर इतना उत्तर आ रहा है, इसी का आपका क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है। अब इससे जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना होता है, क्योंकि हमने डबल किया है ना, तो ये जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या से कहीं ना कहीं अधिक होगा, क्योंकि एक पेज फाड़ लिया गया है, उसके बदले हम डबल भी तो कर रहे हैं ना भाई। तो डबल कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए किसका है, निश्चित रूप से यहां पर 25 दिख रहा है, अर्थात यहां पर 5 और 0, अर्थात ये क्या है, 50 का वर्ग, ठीक है, और वर्ग से ज्यादा भी है भाई, ये 50, हमने क्या बोला, इसके जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है, ये 4 ज्यादा है, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 50। अब आप यहां पर समझ जाएंगे कि इतना योग था, गब्बर ने देखा कि इनका योग है ना, इनका योग जो है इतना है, उसने एक गुना भाग किया, क्योंकि गब्बर गणित जानता है, उसका योग इतना आया, गुना करने के बाद डबल करने के बाद इतना आया, इतना करने के बाद पूर्ण वर्ग निकाला, तो यहां पर निकल गया कितना, 50। अर्थात उस पुस्तक में ये देखिए मैं बता रहा हूं, उस पुस्तक में कितने पृष्ठ रहे, यहां पर पहला पृष्ठ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कर करके लास्ट जो पेज है, हम लास्ट पेज को यहां पर लिख देते हैं, जो उस पुस्तक का लास्ट पेज है, ये लास्ट पेज है, उसमें लास्ट में देखिए पृष्ठ में जो अंक की बात कर रहे हैं, लास्ट में क्या लिखा था, 50। इसको मैं थोड़ा कलर में ही कर देता हूं ताकि समझ आ जा सके। देखिए लास्ट में 50 लिखा था, मतलब उससे पहले 49 रहा होगा, अर्थात एक से लेके टोटल 50 तक अंक अंकित है, इतना तो समझ आ गया होगा। इन्हीं में से कोई एक पेज को फाड़ दिया गया है, अब कौन सा पेज फाड़ा गया हमको कैसे पता, यह भी याद रखना है, यदि लास्ट में 50 है तो इस 50 को आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 50 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 25। अर्थात उस डायरी में या उस पुस्तक में कितने पेज रहे होंगे, ध्यान दीजिए, पेज और जो पृष्ठ है, एक पेज में 2 पृष्ठ होते हैं, ये पेज है मान लीजिए, तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, एक पेज में 2 साइड लिखाता है। तो हमारे पास जो डायरी है, गब्बर के पास जो डायरी है, उसमें 25 पेज हैं और लास्ट पेज में 49 और 50 लिखा है। अब यदि हमको पता चल गया है क्रमशः संख्या होता, अगर इस पेज को नहीं फाड़ा गया होता, जबकि फाड़ा गया है, नहीं फाड़ा गया होता तो योग कितना होता, गब्बर को पता था ये सूत्र। तो अगर हम ये मानते हैं कुछ क्षण के लिए पेज को नहीं फाड़ा गया है, तब योग कितना होता रे भैया, तो लास्ट पेज में 50 लिखा है, मतलब कुल 50 अंक है, 50। और ये तो पता है कि पृष्ठ में पहला अंक एक ही होगा, पहले पृष्ठ में एक, तो +1 करेंगे, मतलब पहला और लास्ट अंक, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, 50 गुणित 51 हो जाएगा, बटे यहां पर हो जाएगा 2, इसको हम कटा देंगे, हमारा उत्तर यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, हम इसको करते हैं 51 गुणित 25, ठीक है। गुना करेंगे तो सीधा करते हैं, 25 से कम 25 का 5 और हासिल 2, फिर 25 पंच कितना हो जाएगा, 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 127। अर्थात यहां पर जो हमारा उत्तर आया है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहां पर घेर देता हूं, ये अगर उस पुस्तक में एक भी पेज को नहीं फाड़ा गया होता ठाकुर बलदेव के द्वारा, तो गब्बर को पता है कि उस पेज का योग कितना आना चाहिए था, 1275 आना चाहिए था, और योग कितना आ रहा था, यहां पर नहीं लिखे, चलो हम उसको लिख लेते हैं। ये तो समझ आ गया ना कि उस पेज का योग जो है कितना आ रहा है, 1275 आना चाहिए था अगर पेज नहीं फाड़ा गया होता, लेकिन पेज को फाड़ दिया गया था,
तो पेज को फाड़ने के बाद योग कितना आ रहा था, 1252 आ रहा था। ठीक है, तो गब्बर ने क्या किया, 1275 में 1252 को घटा दिया। ठीक है, घटा दिया तो कितना आ गया, यहां पर 3 आया, यहां पर 2 आया, और ये तो कटमट, अर्थात ये, अर्थात उस डायरी का, उस पुस्तक का वह पेज गायब है। ध्यान दीजिए, वह पेज गायब है। अब एक पेज गायब है तो उसके दोनों पृष्ठों में अलग अलग अंक रहे होंगे। तो मैंने ये भी बताया है कि एक सम होगा और एक विषम होगा। उन दोनों संख्याओं का योग कितना रहा होगा, 23 रहा होगा। तभी तो भाई 1252 है बोल रहा है। इसमें यदि हम इसको जोड़ देते तो 5 और ये 7 और 2 और 1, ये वाला आ जाता। ठीक है, अब ये 23 गायब है, मतलब वह पेज गायब है, वह पेज गायब है, ध्यान दीजिएगा, है ना, जिसके पृष्ठ पर, जिसके पृष्ठों का जो योग है ना, वो योग है, वो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो एक पेज में दोनों तरफ लिखा होगा 23, कब आएगा, तो निश्चित रूप से 11 दूनी 22। तो एक पेज में 11 लिखा होगा और एक पेज में 12 लिखा होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 23। अर्थात वह पेज फाड़ा गया है। तो कौन सा पेज फाड़ा गया है, अगर ऐसा बोले तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट अंक दिख रहा है 12, इसको आप 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 6। अगर इसको हम पलटाते जाएंगे 1 2 3 4 5 करके, तो वो कौन सा पेज को फाड़ा गया है, 6वां पेज को फाड़ा गया है। उस डायरी में कितने पेज थे, तो मैंने बता रखा है उस डायरी में 25 पेज थे, और लास्ट पेज में कौन सा अंक अंकित था, 50। तो ये आपको समझ आ गया होगा बहुत आसानी से। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को आप निश्चित रूप से आज के बाद आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। निश्चित रूप से इस वीडियो को जिसने भी देखा होगा बहुत आसानी से समझ आया होगा कि आज के बाद इस प्रकार के पेज वाले प्रश्न आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सुशील यादव ने यह प्रश्न भेजा था बहुत ही मजेदार तरीके से। न केवल सुशील यादव ने, बल्कि यह प्रश्न तो पीएससी लेवल का प्रश्न है। तो निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। हालांकि मेरे चैनल में बहुत मजेदार वीडियो अपलोड किए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम चुटकियों में बनाना सिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।